दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश बोल रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हम यही तथ्य जानते थे कि चीन आबादी के लिहाज से हमसे कहीं बड़ा देश है, मगर यूएन की ताज़ा रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उससे ये तथ्य बदल गया है। अगले साल तक हम चीन से जनसंख्या के मामले में तो आगे निकल जाने वाले ही हैं, क्योंकि हम चीन के ठीक पीछे आज दूसरे नंबर पर हैं। तो चीन यदि पिछड़ा तो हम ही तो आगे निकलेंगे। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष दुनिया की आबादी नवंबर के अंत तक 8 अरब हो जाने के आसार हैं। इसमें महाद्वीप के रूप में देखें तो एशिया की आबादी 4.7 अरब है और यह सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर है। एशिया के अंदर की गणना को देखें तो अभी चीन की आबादी 1.44 अरब है और वह प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहने वाले भारत की आबादी 1.39 अरब है, यानी चीन से बहुत थोड़ा ही पीछे। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि सन 2023 आते आते भारत की संख्या चीन की जनसंख्या 1.44 अरब से आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, जनसंख्या के मामले में तो हम चीन से आगे निकल ही जाएंगे, मगर क्या अर्थव्यवस्था के मामले में भी हम यही कर सकते हैं? नहीं, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। दोस्तों, संसद भवन के बारे में बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन चल रहे संसद भवन में स्थापित होने वाले अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। अशोक स्तंभ का मतलब आप समझते ही होंगे। एक ऊंचे से गोल स्तंभ पर एक साथ अलग अलग दिशाओं में मुंह किए 3 शेरों के मुख। यह स्तंभ कांसे का बना हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसका भार 9,500 किलो है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। संसद की शेष इमारत अभी निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। माना जा रहा है कि पूरे संसद भवन का उद्घाटन इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष 2023 के आरंभ में हो सकता है। कुछ उत्साही लोगों का तो यह भी मत है कि इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र इस नए संसद भवन में ही होगा। दोस्तों, आज़ाद भारत में यह संसद हमारे स्वदेशीपन और भारतीय गौरव गरिमा की पहचान होगी। अभी तक जिस संसद भवन में संसद कार्य कर रही थी वह बिल्डिंग ब्रिटिश काल की बनी हुई थी। एक तरह से वह हमारी गुलामी की ही याद दिलाती है। अशोक स्तंभ के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने संसद के इस भवन को बनाने में लगे कामगारों से भी बातचीत की। सभी कामगारों ने प्रसन्न होते हुए ये कहा कि इस भवन को बनाते हुए हमें बहुत बड़े गौरव का अनुभव हो रहा है। दोस्तों, आपको भी हो रहा है ना? चलिए अब एक और खबर जो कांवड़ यात्रा के बारे में है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जो कांवड़ यात्रा आरंभ होने वाली है उसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जैसी कि देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक कट्टरपंथी लोग अप्रिय घटनाएं कर रहे हैं, वे यहाँ कोई ऐसी साजिश न रचने पाएँ, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ यह ध्यान रखा जाएगा कि जिन जिन स्थानों से होकर कांवड़ यात्री गुजरते हैं उस मार्ग पर मांस, मदिरा व मछली आदि की बिक्री न होने दी जाए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को ये घोषणा करते हुए यह भी कहा कि वे सचेत रहें कि कोई अप्रिय घटना इस बीच न होने पाए। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि प्रशासन इस आशंका के प्रति भी सावधान रहे कि कोई शरारती तत्व किसी प्रतिबंधित पशु को मारकर ऐसे स्थानों पर न फेंक दें जहां से कांवड़ यात्री या शिव भक्त श्रद्धालु जन गुजरते हैं। ऐसा हुआ तो तनाव फैल सकता है। दोस्तों, पिछले 5-6 वर्षों से जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तभी से इस क्षेत्र में होने वाली कांवड़ यात्रा बड़े शांति और उल्लास से संपन्न हो रही है। इस बार इस धार्मिक यात्रा को ऐसे ही संपन्न कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रशासन की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो दोस्तों,
अब इन तीनों मुख्य खबरों के बाद मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।